जय हिंद साथियों। आज अपना हरियाणा जीके में टॉपिक है हरियाणा में प्रथम, यानी किस किस फील्ड में कौन कौन इंसान प्रथम था या प्रथम है आज के दिन, यानी पहले नंबर पर कौन कौन है। ठीक है, तो वैसे भी जिक्र जिंदगी में भी जिक्र पहले नंबर वाले का ही होता है, और आज भी आप जिक्र पहले नंबर वाले का ही कराएं किस किस फील्ड में कौन कौन पहले नंबर पर है। पहला प्रश्न है हरियाणा का पहला राज्य कवि। तो हरियाणा का पहला राज्य कवि है उदय भानु हंस। सिंपल प्रश्न याद करना है, हरियाणा का पहला राज्य कवि उदय भानु हंस। ठीक है जी। अगला प्रश्न है पहली फिल्म जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ। वैसे हरियाणवी बोली है, लेकिन मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए भाषा बोलूँगा, ताकि मैं भी कंफर्टेबल रूप में बोल पाऊँ और आप भी कंफर्टेबली समझ पाओ। ठीक है जी। तो पहली फिल्म जिसमें हरियाणवी का प्रयोग हुआ, देखो ये 3-4 तरह से प्रश्न बनेंगे। एक फिल्म आई थी धरती, बात है सन 1968 की। ठीक है जी। तो यह जो फिल्म है धरती, ये थी तो एक पंजाबी मूवी, 18 मिनट की मूवी थी, पंजाबी लघु फिल्म, यानी एक शॉर्ट मूवी थी। इसमें थोड़ी देर के लिए हरियाणवी का प्रयोग किया गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि यह एक हरियाणवी फिल्म है, ये एक पंजाबी फिल्म थी और इसमें पहली बार हरियाणवी का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न ऐसे आएगा, पहली ऐसी फिल्म जिसमें हरियाणवी का प्रयोग किया गया, तो उत्तर होगा धरती। लेकिन अपने हरियाणा के सिनेमा से ही बनने वाली पहली फिल्म, ऐसे आएगा हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म। तो अपनी खुद की हरियाणवी फिल्म जो सिनेमा है उसकी पहली फिल्म है आरफुल सिंह जाट जुलानी, आरफुल सिंह जाट जुलानी। और यह जो आरफुल सिंह जाट जुलानी है, यह फिल्म आई थी सन 1970 में। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। तो पहली ऐसी फिल्म जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ वो तो है धरती सन 1968 में, और पहली हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म है आरफुल सिंह जाट जुलानी, बात है 1970 की। अगला प्रश्न बनेगा पहली सफल फिल्म, पहली सफल फिल्म। तो यह है 1983 में आई एक फिल्म जिसका नाम है बहुरानी। इतनी बात समझ में आई है जी। ठीक है। उस तक आगे प्रश्न पूछेगा पहली सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सफल फिल्म, सर्वाधिक सफल फिल्म। तो सबसे ज्यादा सफल जो फिल्म है आप सब जानो हो, उसका नाम है चंद्रावण। क्या नाम है जी? सबसे ज्यादा सफल फिल्म का नाम चंद्रावण। समझो जी, चंद्रावण के बारे में अपना फुल डिटेल पता होनी चाहिए कि जो यह चंद्रावण मूवी है इसका निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है। इसका निर्देशक है देवी शंकर प्रभाकर। क्या नाम है जी? देवी शंकर प्रभाकर। ठीक है। इसमें काम करने वाले जो हीरो हीरोइन है, ठीक है, उस फिल्म में नाम था सूरज, लेकिन उनका रियल में नाम है जगत जाखड़, जगत जाखड़। और जो उसमें चंद्रावण बनी थी यानी जो हीरोइन है उसका नाम है उषा शर्मा, उषा शर्मा। और उसमें 2 हंसाने वाले कॉमेडियन किरदार थे, एक तो था रुंडा और एक था खुंडा। ठीक है जी। तो रुंडा था जो, उसका असली नाम था नसीब सिंह कुंडू, नसीब सिंह कुंडू। तो ये तो था रुंडा नाम का किरदार। और एक था दरियाव सिंह मलिक, दरियाव सिंह मलिक, उनका नाम था खुंडा जी। ठीक है जी। याद होगी होंगी बात, एक बार भी रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि पहली फिल्म जो जिसमें हरियाणवी भाषा का प्रयोग हुआ वो है अपनी धरती, बात है सन 1968 की। ठीक है। और हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म है आरफुल सिंह जाट जुलानी, बात है सन 1970 की। अगला प्रश्न बनेगा पहली सफल फिल्म हरियाणा की। देखो ये मैं चंडीगढ़ या लंदन की बात तो करने नहीं लग रहा, सिंपल कहूँगा ना, पहली सफल फिल्म तो हरियाणा की ही है। ठीक है। पहली सफल फिल्म है 1983 में आई बहुरानी। और पहली सबसे ज्यादा सफल फिल्म वो है चंद्रावण। चंद्रावण आई थी सन 1984 में, 1984 में आई थी जी। और इसके डायरेक्टर निर्देशक है देवी शंकर प्रभाकर। और इसमें काम करने वाले जो हीरो हैं उसका फिल्म में तो नाम था सूरज और असली में नाम है जगत जाखड़। फिल्म में नाम था हीरोइन का चंद्रावण और रियल में नाम है उषा शर्मा। ठीक है। फिल्म में 2 कॉमेडियन थे, एक तो रुंडा और एक खुंडा। फिल्म में नाम था रुंडा और खुंडा, लेकिन रियल में उनका नाम था रुंडा का नसीब सिंह कुंडू और खुंडा का था दरियाव सिंह मलिक। ठीक है। मैंने खुद देखी फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है, आप भी देखियो। ठीक है। मतलब लव स्टोरी भी है, हंसी मजाक भी है, हरियाणवी जो कल्चर है उसकी भी झलक है, हर चीज़ है। ठीक है जी। यहाँ तक आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला समाचार पत्र। साथियों, हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा नाम से ही है, हरियाणा। ठीक है जी।
तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र भी के है हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा की पहली समाचार पत्रिका पूछे तो भी हरियाणा नाम से ही है, लेकिन उसका थोड़ा बड़ा नाम है हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका। तो क्या समझ में आया, हरियाणा पहला समाचार पत्र यानी अखबार है हरियाणा, और हरियाणा की सबसे पहली पत्रिका जो है वो है हरियाणा शोध पत्रिका। दोनों प्रश्न याद हो जाएंगे जी, ठीक है। अगला है हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष, जो आपने पहला भी पढ़ा हो शायद। तो हरियाणा की विधानसभा का पहला अध्यक्ष जो है वो एक महिला बनी थी, जिनका नाम है श्रीमती सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। तो इसमें दो प्रश्न बन गए हैं साथियों कि हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष पूछा तो भी श्रीमती सन्नो देवी, और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो भी श्रीमती सन्नो देवी। दो प्रश्न बन जाएंगे। अगला हम देखो भाई, महिला है तो पहली महिला है, सब में पहला यही है तो महिलाओं में भी पहली यही होगी। अगला है पहला विधानसभा उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो डिप्टी स्पीकर जो है, देखो इसको बोलते हैं स्पीकर और उपाध्यक्ष को बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। तो पहली डिप्टी स्पीकर जो है वो भी श्रीमती सन्नो देवी बनी थी। तो 4 प्रश्न बन गए जी, 2 इसमें कर 2 इसमें कर, ठीक है। तो पहली विधानसभा उपाध्यक्ष भी सन्नो देवी, और पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष वो भी सन्नो देवी है, ठीक है जी, यह चीज समझ में आई होगी। और दूसरे विधानसभा अध्यक्ष बने थे वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। अब आप लोग हो जी टॉपिक तो हरियाणा में पहले कहा है तो दूसरा क्यों करवाओ हो भैया, जो दूसरे हैं तो ये पुरुषों में तो पहले नंबर के हैं। तो नु पूछेंगे पहला विधानसभा पुरुष अध्यक्ष कौन है, तो वो है राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है जी। यह बात समझ में आई कि नहीं आई है, यह अपन कर रखी है पहला भी चीज, ठीक है। और पहला राज्यपाल कौन था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, ये मैं पहला करवा चुका हूं। तो क्योंकि पहला वीडियो जब है तो दोबारा क्यों बतानी चीज, आप पिछली वीडियो देख लेना। अब है प्रथम महिला सांसद, देखो एक बार थोड़ा साफ कर लेता हूं, बोर्ड पर जगह ही नहीं बची। प्रथम महिला सांसद जो है, सांसद क्या होता है, संसद के सदस्य को ही सांसद कहते हैं, यानी MP, इंग्लिश में बोला MP, आप सबने सुना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना जी। तो जो पहली महिला सांसद बनी है हरियाणा तय, उनका नाम है श्रीमती चंद्रावती जी, श्रीमती चंद्रावती। और यह सन 1977 के चुनाव में बनी थी, सन 1977 के चुनाव में। और पूछ सके कौन सी सीट तक बनी थी, तो वो बनी थी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, याद हो जाएगा जी, ठीक है। सांसद तो वैसे भी लोकसभा सीट तक बना है या फिर राज्यसभा सीट तक, चुन के जो बनेगा वो लोकसभा तक बनेगा, और अप्रत्यक्ष चुनाव तक बनेगा तो वो राज्यसभा से बनेगा, ठीक है जी। अब है किसी भी राज्य से पहली, क्या था प्रश्न, उपराज्यपाल, पहली उपराज्यपाल कौन थी। तो किसी भी राज्य से, यानी पूरे का पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई महिला पहली बार उपराज्यपाल बनी है तो कौन बनी है, श्रीमती चंद्रावती देवी ही बनी है। और पूछे कहाँ की बनी है, राज्यपाल बनता है किसी राज्य का और उपराज्यपाल बना अगर केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है जी। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की बनी थी, पुदुचेरी की, ठीक है जी, समझ में आई होगी बात। चलो अगला प्रश्न पूछेगा कि पहली महिला विधायक, तो हरियाणा की जिक्र है, ऐसा इसका आगे सारे हरियाणा हरियाणा लगा लेना। तो हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन है, तो वो है श्रीमती स्नेहलता। भाई इज्जत से श्रीमती और श्रीमान अपने आप लगा लेना अब, ठीक है, अकेला नाम ना बोलो। जैसे चंद्रावती आपका साथ तीसरी क्लास में थोड़ी पढ़ रही है चंद्रावती, आप सीधा बोलो। आप तो कोई पूछा है हरियाणा की पहली महिला सांसद, बोला चंद्रावती नहीं, इज्जत रिस्पेक्ट के साथ बोलना है, श्रीमती चंद्रावती। अब है जो हरियाणा की पहली महिला विधायक, ये है श्रीमती स्नेहलता जी, श्रीमती स्नेहलता। पूछेगा कब बनी है, तो आप कहोगे हरियाणा के पहले चुनाव हुए 1967 में तब। अब अगला पूछेगा कौन सी सीट तो आप कहोगे जी हिसार विधानसभा सीट से। इतनी बात समझ में आई होंगी जी, ठीक है। रिवीजन करना हो तो आप बैक करके एक बार देख लेना, फिर भी मैं एक 30 सेकंड का क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र वो भी हरियाणा नाम से है, पत्रिका वो भी हरियाणा नाम से है, थोड़ा बड़ा नाम है हरियाणा शोध पत्रिका। पहला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, पहला महिला विधानसभा अध्यक्ष वो भी सन्नो देवी, पहला विधानसभा उपाध्यक्ष सन्नो देवी, और पहला महिला विधानसभा उपाध्यक्ष वो भी सन्नो देवी। यानी सन्नो देवी का नाम थे, कितने प्रश्न याद हो गए, 4, ठीक है जी। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन है, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। पहली महिला सांसद श्रीमती चंद्रावती देवी, बनी कद 1977 में, कौन सी सीट थे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से।
वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कौन सांसद है? श्री धर्मवीर सांसद है जी। ठीक है, चलो। किसी भी राज्य से पहली उपराज्यपाल बनने वाली महिला भी कौन है? श्रीमती चंद्रावती देवी जी है। कड़े की बनी थी ये? केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की। ठीक है जी। अब फिलहाल अगला प्रश्न है, प्रथम महिला विधायक एमएलए कौन बनी थी? तो वो पहले चुनाव में बना दी थी अपन हिसार से, श्रीमती स्नेहलता। पहले चुनाव कब हुए थे? 1967 में। तो एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रश्न देखेंगे जी। हाँ जी, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। चलो मैं साफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ लिख लिया करो, और अगर आप कहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देंगे जी। चलो अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जी, हरियाणा का, यानी सारे हरियाणा का, ये लिखूंगा नहीं अगली बार। हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त कौन था? तो हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त था श्री जे.के. दुग्गल। कौन था जी? श्री जे.के. दुग्गल। इतनी बात समझ में आई? सिंपल याद करना है, श्री जे.के. दुग्गल कौन था? हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला एडवोकेट जनरल। ठीक है जी, महाधिवक्ता, पता होगा ना आपको, महाधिवक्ता जो यानी सरकार का वकील होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो वो कौन था जी? बाबू आनंद स्वरूप, नाम था उनका बाबू आनंद स्वरूप। याद कर लोगे, बहुत आसान सी बात है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला लोकायुक्त कौन था? हरियाणा का पहला लोकायुक्त, तो हरियाणा का पहला लोकायुक्त था प्रीतम पाल सिंह। याद कर लोगे जी, रिवीजन करवा दूं हूं। हरियाणा का पहला चुनाव आयुक्त श्री जे.के. दुग्गल, हरियाणा का पहला एडवोकेट जनरल है बाबू आनंद स्वरूप, और हरियाणा का पहला लोकायुक्त है श्री प्रीतम पाल सिंह। याद कर लोगे जी, बहुत आसान सी बात है। अगला पूछेगा, हरियाणा का पहला कॉलेज ने हिंदी में बोले अगर महाविद्यालय, तो कि में भी कह सके है हरियाणा का पहला महाविद्यालय या फिर हरियाणा का पहला कॉलेज। तो हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था रोहतक में, और उसका नाम है पंडित नेकीराम महाविद्यालय। याद होगा, पावर हाउस चौक पे है जी। ठीक है, पंडित नेकीराम महाविद्यालय, और यो खुला था 1927 में। याद कर लोगे जी। तो पहला महाविद्यालय पूछा तो रोहतक है, और पंडित नेकीराम का नाम पर खुल रहा है। ठीक है जी। और पहला विश्वविद्यालय पूछा है, पहला विश्वविद्यालय पूछा है। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा वाले का भरोसा नहीं है, एचएसएससी का कुछ भी लिख सका है, वो जरूरी नहीं कि वो विश्वविद्यालय लिखा है, वो यूनिवर्सिटी भी लिख सका है। तो आपको ये चीज दोनों भाषाओं में याद होनी चाहिए। कॉलेज कब है, चाहे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय कहे चाहे यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज कब है, तो सिंपल सी बात है, पंडित नेकीराम महाविद्यालय 1927 में खुला, हरियाणा का पहला है, और कड़े है रोहतक। पहला विश्वविद्यालय पूछा है तो कुरुक्षेत्र में खुला है, कड़े खुला है जी कुरुक्षेत्र में, और इसका नाम है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और सन पूछे तो 1956 में खुला था। इतनी बात याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलो देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, ये पूछेगा आर्य समाज की पहली शाखा पूछ सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछ सकता है सनातन धर्म की पहली शाखा, सनातन धर्म की पहली शाखा। ठीक है, अगर आर्य समाज की पहली शाखा पूछे, देखो आर्य रे की फीलिंग आ रही, आर्य रे की फीलिंग आ रही, तो रे से रेवाड़ी, ये खुली थी रेवाड़ी में, और बात सन 1880 की साथियों। कब की? 1880 की। और अगर सनातन धर्म की पहली शाखा पूछे तो ये खुली थी जी झज्जर में, कड़ खुली थी झज्जर में। 6 साल का गैप था 1886 में। इतनी बात समझ में आई है जी। ये पूछेगा आर्य समाज की पहली शाखा है तो रेवाड़ी में सन 1880 में,
और पूछे सनातन धर्म की पहली शाखा, तो यह खुली थी जी झज्जर में और बात है सन 1886 की। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछ सका है कि हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ खुला। हरियाणा पहला कैंसर संस्थान जरा कैंसर का इलाज हो वो इंस्टीट्यूट खड़ा है, वो है बाड़सा में। कहाँ है जी, फेमस वो आज के दिन तो बाड़सा में है, और बाड़सा पड़ता है झज्जर में जी। ठीक है। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है एम्स है ना, एम्स के द्वारा खोला गया है जी। ठीक है। और कहाँ है, बाड़सा, और बाड़सा कहाँ है, झज्जर में। ठीक है भाई। अगला प्रश्न जो है वो है हरियाणा की पहली पर्वतारोही पूछा है। पर्वतारोही होता पहाड़ों पर चढ़ने वाला, उसको बोलते हैं पर्वतारोही। तो वो है संतोष देवी। कौन है, संतोष देवी। पहली पर्वतारोही पूछा तो संतोष देवी। और पर्वत से भी ऊपर होता अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। अंतरिक्ष पूछा तो ये तो सब नांदा पाओगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है कल्पना चावला। कल्पना चावला। तो आशा करता हूं यहां तक कि मेरी बात समझ में आई होगी सबका। ठीक है जी। चलो आज इतने ही कर लेते हैं, चलो नहीं साफ कर रहे बोर्ड। तो आज के लिए इतना। सब ने वीडियो देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी वारी कर लो भैया, फरवरी में डी ग्रुप है और हो जाओ सेलेक्ट, क्योंकि सारे कह रहे हैं कि 15-15 नंबर के आएंगे। 15 की इंग्लिश, 15 की हिंदी, 15 का मैथ्स, 15 का रीजनिंग, 25 की हरियाणा जी के, तो टोटल ये 85 नंबर हो गए। बहुत आसान सा स्कोर, यानी 85 की तैयारी करोगे तो 75 स्कोर आसानी से कर लोगे। और अगर 75 स्कोर कर लिया तो इसका मतलब सिलेक्शन पक्का है। बाकी आप सबकी मर्जी है। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।